हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको एम्पियर का परिपथीय नियम समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न क्लास 12th में भौतिक विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम और उसको किस प्रकार सिद्ध करते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपको समझाएंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप जिंदगी में कभी एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं भूलेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले एम्पियर के परिपथीय नियम की व्याख्या यानी उसकी परिभाषा। एम्पियर के परिपथीय नियम को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई। ओके, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है और इसी में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, उसी को हमें निकालना है। ओके, तो देखिए हम जानते हैं ये समाकलन का चिन्ह होता है और इसी पर अगर हम इस तरह सर्किल कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? बंद समाकलन कहलाता है। और बंद समाकलन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई बंद आकृति हो, बंद वक्र की बात करते हैं, बंद पृष्ठ की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बंद समाकलन हो गया। और बी क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, dl है अल्पांश की लंबाई है, म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता और आई क्या है? वैद्युत धारा है। तो इनके बीच में ये जो संबंध है बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल म्यू 0 इंटू आई, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसको हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। आइए समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा I का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। एक बार फिर से समझिएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। बस हो गई परिभाषा। तो आप इसको बड़े ही आसानी से इस प्रकार लिख देंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद समाकलन B डॉट dl उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल म्यू नॉट इंटू आई, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है।
इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा I का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ओके, अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इसकी उपपत्ति करते हैं। इसको किस प्रकार सिद्ध करना हम आपको बताते हैं। इसको हटा देते हैं इधर से। उपपत्ति, प्रूफ, प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक चालक तार लेते हैं। मान लीजिए अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक तार है, इसमें I धारा इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ओके, और इस तार के चारों ओर हम एक R त्रिज्या का वृत्तीय पथ लेते हैं। इसके चारों ओर हम एक R त्रिज्या का वृत्तीय पथ लेते हैं, जिसका केंद्र O तार पर स्थित है। इस वृत्त का केंद्र इस तार पर स्थित है, तो जो वृत्त का केंद्र O है वो तार पर स्थित है। ओके, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। अब इस तार में जब I धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो इस तार में प्रवाहित धारा I के कारण इस वृत्त, ये जो सर्किल है, जो वृत्त है, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P है, तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश इस प्रकार से होगी, ऐसे B, इस दिशा में ऐसे। क्योंकि ये चालक तार है, इसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस तार से R दूरी पर वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P है, तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ओके, अब अगर हम इस वृत्त की परिधि को अनंत सूक्ष्म लंबाई के अवयवों में बांट दें, वृत्त की जो परिधि है उसको अनंत सूक्ष्म लंबाई के छोटे छोटे अवयवों में बांट दें, और एक अवयव की लंबाई मान लीजिए dl है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और dl वेक्टर, इन दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। ओके, ये हमारा चित्र है। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा भाषा लिखना आपको। माना एक सीधे चालक तार में I एम्पियर की धारा या I धारा, माना एक सीधे चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के चारों ओर और R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र O तार पर स्थित है। इतनी भाषा इस पर आप लिखेंगे, स्थित है।
माना एक सीधे चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, इस तार के चारों ओर एक R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O कहां पर है, तार पर स्थित है। ओके, अब इस तार के कारण बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई अनंत लंबाई का, ये कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है और इसमें अगर I धारा बह रही है, तो इस तार से R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, B इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R होती है। ओके, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए एक सीधा तार है, इसमें I धारा बह रही है और इससे तार से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, म्यू 0 अपान 4 पाई 2I अपान R। ओके, इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल म्यू नॉट इंटू I। ये प्रूफ करना है हमको, इस प्रकार से ये प्रूफ करना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम इसका बायां पक्ष लेकर के चलते हैं। तो बंद समाकलन B डॉट dl, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, B dl cos थीटा। क्योंकि हम जानते हैं A डॉट B क्या होता है, इसका फार्मूला होता है AB cos थीटा। तो जिस प्रकार A डॉट B इक्वल होता है AB cos थीटा, ठीक उसी प्रकार B डॉट dl, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B dl cos थीटा। ओके, तो B dl इक्वल, और यहां पर हम इस तरह बंद समाकलन इस यहां लगा रहेगा, इस तरह से बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल क्या आ गया, बंद समाकलन, और B डॉट dl को हमने क्या लिख दिया, B dl cos थीटा। ओके, फिर से इसको लिखेंगे बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल, अब यहाँ बंद समाकलन B dl और cos यहाँ थीटा। अब चूंकि देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और dl वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा क्या आ जाएगा, 0 अंश, यहाँ 0 रख देना है। तो cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। इस प्रकार से आ जाएगा बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल आ जाएगा यहाँ पर बंद समाकलन B dl। ओके, अब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू पुट कर देंगे, B डॉट dl इक्वल बंद समाकलन, या B की वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R इंटू dl। ओके, ये आ गया हमारा। अब बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल, जो कांस्टेंट होगा वो समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ ये इतनी राशि ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I अपान R, ये बाहर आ जाएगा। बंद समाकलन में क्या रह जाएगा, dl, इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ कर देते इस प्रकार से, यहाँ कर दिया जाएगा। तो यह आ जाएगा बंद समाकलन B डॉट dl इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R इंटू, अब देखिए बंद समाकलन dl जो है इसका मान होता है इस वृत्त की परिधि के बराबर।
तो यहाँ लिख देंगे क्या 2 पाई आर। ओके, ये जो बंद समाकलन dl है इसका मान कितना होगा, वृत्त की परिधि के बराबर यानी 2 पाई आर। तो बंद समाकलन dl का मान रख दिया हमने 2 पाई आर। ओके, यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर, और 4 भी 2 और 2 ये सब कट जाएगा, तो आ जाएगा बंद समाकलन b डॉट dl इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। इस प्रकार से एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।